मर गया साला। ये क्या शोर हो रहा था? गुंडा खून! ये क्या किया तुमने? अरे ये तो मर गया। तुमने इसका खून कर दिया। नहीं 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 दादू, दादू ये आदमी उन्हीं गुंडों में से एक है जिसने कल छोटू पे हमला किया था। दादू इनसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हमारी वजह से इनका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था, इसलिए ये हम दोनों को यहाँ पे मारने आया था। दादू, दादू जी अगर शक्ति भैया गिरफ्तार हो गए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरी मंगनी भी टूट जाएगी। इतना ही नहीं दादू, आज तक आपने हमारी खातिर जितनी मुसीबतें उठाई है, जितनी कुर्बानियां की है, उन सब पे पानी फिर जाएगा दादू। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? दादू जी अगर आप ये खून अपने सर ले लें तो। नहीं नहीं भैया नहीं, आप इन दोनों की बातों में हरगिज नहीं आना, ये दोनों आपको फंसा देंगे। चुप रहे। दादू आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपनी सारी दौलत लौटा देंगे, बड़े से बड़ा वकील करेंगे। दादू आपको बचाने के लिए हम लोग अपनी जान तक दे देंगे, जान तक दे देंगे दादू। दादू जी अब भाभी और बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत करना, हम उनकी देखभाल करेंगे। नहीं नहीं, आप इन दोनों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, प्लीज आप इन दोनों की बातों में नहीं आना। दादू जी मेरी मंगनी टूट जाएगी, मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। दादू जी मेरा भविष्य खत्म, मैं मर जाऊंगा दादू, मुझे बचा लो दादू, मुझे बचा लो, मेरा भविष्य। दादू दादू पुलिस आ गई, दादू दादू कुछ तो कीजिए दादू, दादू मुझे बचा लीजिए दादू, दादू क्या हुआ? दादू पुलिस आ गई दादू, दादू जी। ये तूने क्या किया? हाँ? अरे उन शैतानों को बचाने के लिए तूने अपने आप को लाकर जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया। ये क्या किया तूने? जानता है तुझे खून के बदले कुछ भी सजा हो सकती है। अरे तूने क्या किया रे पगले, ये क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा बाबूजी, जिसके सर पर आप जैसे बाप का साया हो उसे क्या हो सकता है? कुछ दिनों की सजा होगी, काट कर आ जाऊंगा। अगर मेरे भाई को सजा हो जाती तो मैं उस देवी को क्या जवाब देता जिसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत बच गई? उस देवी की तुझे चिंता है और इस देवी की चिंता नहीं है। जैसे पवित्र अग्नि के सामने तूने अपनाया था, जिंदगी का खुशी देगा वादा किया था। अरे उन लोगों की परवाह है तुझे और उस बच्चे की परवाह नहीं है जो उसकी कोख में पल रहा है रे। बेटा ऐसा कोई कानून नहीं है कि तेरे बदले मैं इन सलाखों के पीछे आ जाऊं। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? ठीक कह रहा हूं रे। तू जब अपने नालायक भाइयों के खून का इल्जाम अपने सर पे ले सकता है तो क्या ये बाप अपने कलेजे के टुकड़े के लिए इतना भी नहीं कर सकता? बाबूजी मैं कानून की दी हुई हर सजा हंस हंस के काट लूंगा, लेकिन अब आप जो सजा दे रहे हैं वो मैं नहीं काट पाऊंगा बाबूजी, नहीं काट पाऊंगा। बाबूजी। अरे बेटा मैं अपने तकदीर पे नाज कर रहा हूं कि भगवान ने मेरी झोली में ऐसी औलाद डाली है। भगवान हर दुखी माँ बाप को तुझ जैसी औलाद दे। बेटा अरे बहू तू बहुत तकदीर वाली है, बहुत भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा पति नसीब हुआ है। ये तो देवता है। इस कलयुग में ऐसा राम कहां नसीब होता है? तू सीता है तो क्या राम पाया है तूने? ये भारती तू मां बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूं। तू मां बनने वाली है और ये शंकर बाप बनने वाला है। भारती भारती नहीं रोना मत। अरे पगली ऐसे खुशी के मौके पर रोती नहीं, हंसना। देख देख मैं बाप बनने वाला हूं और तू मां। ये शंकर
बाप बनने वाला है। हंसना नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं पार्वती, पार्वती पार्वती। तो चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? बोलना। क्या बोलो? कभी तुमने सोचा तुम्हारे पीछे मेरा क्या होगा? कैसे बिताऊंगे एक एक पल? ये सब भगवान की मर्जी है पार्वती, हम लोग क्या कर सकते हैं? धरती पर कष्ट तो राम और सीता को भी झेलने पड़े थे। सीता महल छोड़कर 14 साल वनवास काट सकती है, मगर राम के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अदालत मुजरिम शंकर दयाल चौधरी के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए ताजरात हिंद दफा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि बड़े भैया ने खून अपने सर ले लिया, वरना तू तो गया था कम से कम 14 साल के लिए। अरे सजा तो अब भी होगी। तू क्या सोचता है कि जोगिंदर का खून होने के बाद वो डाबला भाई छोड़ देगा हमें? डाबला भाई, उस साले को भी लंबी तीर्थ यात्रा पर भेज देता हूँ। तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा। तो एक फोन लगा, 61434956। अरे ये तो कमिश्नर का नंबर है। कमिश्नर साहब, एक जगह है समुद्र पैलेस और उसका मालिक है डाबला भाई। वहां आपको लाखों रुपए का स्मगलिंग का सोना मिल जाएगा। सोना मिलने के बाद हमें हमारा कमीशन दे दीजिएगा। यह तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, हम खुद ही अपना कमीशन लेने आ जाएंगे। थैंक यू। गया साला 10 साल के लिए अंदर। वाह छोटू वाह, क्या दिमाग है मेरे लाल का। पुलिस? क्या बात है इंस्पेक्टर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है? जानते हो ये किसका घर है? मिस्टर पांडे को फोन लगा सर। माफ कीजिएगा, उन्होंने ही हमें यहाँ तलाशी के लिए भेजा है। क्या कमिश्नर पांडे ने भेजा? जी हाँ, हमें खबर मिली कि आपके यहाँ गैर कानूनी सोना है और ये रहा आपका सर्च वारंट। ठीक है, चलो तलाशी लो। इंस्पेक्टर, अरे भाई खामखा वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। देखो, अब तुम टाबला बाई के घर आ ही गए हो तो तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। छोड़ो ये तलाशी वलाशी। सर इसने सोना है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर डाबला। मुझे अरेस्ट करके इंस्पेक्टर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैंने तुम्हारी ये वर्दी ना उतरवा दी ना तो मेरा नाम भी टाबला भाई नहीं। चलो मेरे साथ। हिम्मत रखो बेटी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस चौधरी साहब, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। लड़का? हाँ जी। मेरा पुत्र? बड़ी मेहरबानी। हे भगवान, मैं दादा बन गया। तूने इस बुढ़ापे में मेरी लाज रख ली, मेरी लाज रख ली तूने, मेरी लाज रख ली। शंकर, तुमसे मिलने तुम्हारी बीवी आई है। पार्वती बच्चा। मैं अभी आया। जरा साहब, मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर आई है। वो मेरा पहला बच्चा है, मैं उसे गोद में लेना चाहता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, जाओ। आपको भगवान 100 साल की उम्र थे।
मेरा बेटा बिल्कुल बाबूजी पर गया है ना? हाँ। बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। पार्वती, मैं कितना बदनसीब हूं, ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति बन सका, ना इस बच्चे के लिए एक अच्छा बाप। नहीं, ऐसा मत कहिए। इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं हूं। तुम कैसी हो? बस जिंदा हो। एक एक दिन आपकी यादों में बिता रही हूँ। हर रात यही सोचती हूँ कि आपकी सजा नहीं, मेरी सजा है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं पार्वती, मत रो। शंकर, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हाँ पार्वती, बच्चे का ख्याल रखना, बाबूजी का ख्याल रखना। चलो शंकर। हाँ। बाबूजी, हम आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। हमने सेठ दुर्गा प्रसाद का सारा कर्जा सूद समेत चुका दिया है। सच? हाँ भाभी। बबल, तू ये ऐसा कर नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जिंदगी में पहली मर्तबा को अच्छा काम किया है। शंकर सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बाबूजी, आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है सिर्फ दादू की खुशी के लिए होता रहा है। यानी कि हमने आपकी सारी जमीन और जायदाद जमुना दास के हाथ बेच दी और ऊपर से 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाँ। मगर तुम कैसे बेच सकते हो? वो सब तो शंकर के नाम है। दादू के जाली दस्तखत करके। यही मानो, निकल जा घर से बाहर। बाबूजी, निकलना तो अब आपको पड़ेगा यहाँ से। तुम्हारे भाई को जेल से आ जाने दो, फिर हम खुद चले जाएंगे। देखो भाभी, अब इज्जत इसी में है। शंकर बेटे, तुम कैसे हो? कब आए? वहां घर में कोई नहीं है। कहां चले गए सब? सब क्या हो गया? तुम्हारे भाइयों ने पैसों के लालच में जमीन जायदाद सब बेच डाली, सबको घर से बेघर कर दिया। मेरे भाई ने सब कुछ बेच डाला? ये कैसे हो सकता? बाबूजी किधर है? बाबा, अब चुप क्यों हो? बाबूजी किधर है? बाबा, बाबूजी किधर है? तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा, कह दीजिए, आपने जो कुछ कहा वो सब झूठ है, कह दीजिए। मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे बाबूजी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। धीरज रखो बेटा, होने को कौन टाल सकता है। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बाबा, पार्वती कहाँ है? मेरा मुन्ना कहाँ है? आप क्या बताऊं बेटे, तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद पार्वती एकदम टूट सी गई। मेरे लाख समझाने पर भी कि तुम्हारे आने तक वो मेरे साथ रहे, उसने इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं गांव में रहकर अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा लोगों की ये ताने सुन सुनकर बड़ा हो कि उसका बाप खूनी है। वो दोनों इस वक्त कहाँ होंगे? भाई साहब, एक गिलास पानी पिला दीजिए। लो।